अभी जो मैं तुमसे सवाल पूछने वाला हूँ ना, वो माइंड ब्लोइंग सवाल है ना, बेस्ट सवाल है आज तक का। तो देखो मेरी बात सुनो कि 1D मोशन हमें लगता है हम सबको आता है, ठीक है। एक सिंपल सा सवाल दे रहा हूँ, है ना। IIT जेई कहाँ तक जाता है देखो, इसका थॉट प्रोसेस, इसका सोल्यूशन बड़ा शानदार है। एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और फाइनली भी रेस्ट पे आ रहा है, और लेट से ये कोऑर्डिनेट है x बराबर 0 और ये है x बराबर 1 मीटर में, यानी इसको 1 मीटर चलना है। शुरुआत करेगा भागने की, चलने की, एक्सेलरेट होगा, फिर रिटार्ड होगा, फिर एक्सेलरेट होगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मतलब कैसे जाएगा। ये रेस्ट से शुरू करेगा और रेस्ट पे अपनी जर्नी खत्म करेगा। 1 मीटर की जर्नी है और इसके पास टाइम है 1 सेकंड का, टाइम है 1 सेकंड का। 1 सेकंड में इसको ये बात कंप्लीट करनी है। मैं तुम्हें पहले इसका आंसर दे रहा हूं, तुमको कैसे भी करके उस आंसर को प्रूव करना है हर अवस्था में, राइट। और आंसर ये है कि एटलीस्ट वंस द वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन, यानी एक्सिलरेशन यानी रिटार्डेशन भी किसी की भी वैल्यू, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन मस्ट बी 4 और एक्सीड इट। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोड ऑफ एक्सिलरेशन जो है वो 4 के बराबर या 4 से ज्यादा कम से कम एक बार होना चाहिए। सवाल का मतलब समझ रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये यूनिफॉर्मली एक्सिलेट होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये मतलब आधी दूरी तक है, कुछ भी नहीं, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है ऐसी। लेकिन ये पक्का आंसर है इसका कि इसका एक्सिलरेशन जो है वो एटलीस्ट एक बार 4 या उससे ज्यादा होना ही पड़ेगा, वरना ये करना असंभव है। यानी ये पार्टिकल जीवन में ऐसा कभी नहीं कर पाएगा अगर इसका एक्सेलरेशन क्या नहीं एक्सीड करता, वैल्यू 4 को। सवाल समझे, सवाल करने का ट्राई करो। सवाल में कोई डाउट है क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, ना ही यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। हो सकता है हो, तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। और हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि एक बार एक्सेलरेट हो गया फिर थ्रू आउट रिटार्ड ही होना पड़ेगा। तो एक्सेलरेट हो सकता है, रिटार्ड हो सकता है, एक्सेलरेट कुछ भी हो सकता है, मतलब हर पॉसिबिलिटी ओपन है। हर पॉसिबिलिटी ओपन होने के बावजूद हमें ये प्रूव करना है कि इसका एक्सेलरेशन अगर एक भी बार 4 वैल्यू को टच नहीं किया, उसे कम रह गया, तो ये पार्टिकल प्रूव नहीं कर पाएगा। यानी ये कौन सी बात, 1 मीटर चलना और 1 सेकंड में चलना। ठीक है, ये सवाल है, डन। और बड़ा शानदार सवाल है, करो। 4 से एक्सेलरेट करा दो, 4 से रिटार्ड करा दो, ऐसा कर देगा ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हर परिस्थिति में चाहे आप कुछ भी कर रहे हो ऐसा होना है। आपने तो एक परिस्थिति ली कि 4 से एक्सेलरेट करा दो, 4 से रिटार्ड करा दो, तो कोई ऐसा भी बोल सकता है ना कि आप एक काम करो 3 से करा दो, 2 से, मतलब तब हो ही नहीं पाएगा ऐसा। मतलब आपको प्रूव ये करना है। जैसे मैंने तो आंसर दे दिया तुमको, ये जब ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है तो इस 4 नंबर को तो हम सोच ही नहीं पाएंगे ना। मेरी बात समझ रहे हो ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपन को ये सिद्ध नहीं करना कि 4 से एक्सेलरेट करा दो, 4 से रिटार्ड करा दो, ये सवाल नहीं है। मुद्दा ये है कि इसका एक्सेलरेशन एटलीस्ट एक बार 4 होना ही चाहिए, इररिस्पेक्टिव ये कुछ भी कर रहा हो, तभी ऐसा हो पाएगा और केवल तभी हो पाएगा। ये जो केवल तभी वाली बात है, इस पर एम्फेसाइज करो। मेरी बात समझे। चलो मैं तुम्हें इसका आंसर बताता हूं, और उससे पहले तुम्हें जितने क्रॉस क्वेश्चन आ रहे हो ना वो सारे पूछना। इसका एक ट्रेडिशनल सोल्यूशन कराता हूं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये सोल्यूशन नहीं है, इंपॉर्टेंट तुम्हारे सवाल है जो तुम मुझसे पूछोगे। आओ एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ऐसे सवालों को, रेस्ट टू रेस्ट वालों को अपन वीटी ग्राफ से ही करते हैं प्यारे बच्चों, वीटी ग्राफ से ही करते हैं ना। तो एक वीटी ग्राफ बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं वीटी ग्राफ। इस एक्सिस पर मैं वेलोसिटी ले लेता हूं, इस पर मैं ले लेता हूं टाइम। और हम लोग कैसा ग्राफ बनाते हैं इसका, ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, ऑफ एनी स्लोप। इसका ग्राफ एक्सेलरेशन, इसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है, यानी कि हम एक सिमेट्रिक क्यूट सा ग्राफ बनाते हैं, सिमेट्रिक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। टाइम है 1 सेकंड और इसका एरिया भी होना चाहिए एक। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, क्या देता है वीटी ग्राफ का। और इस ग्राफ के तहत हाफ अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना इसमें, तो मैंने ये नहीं कहा कि होना ही चाहिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मैंने ऐसा नहीं कहा, तभी तो क्रॉस क्वेश्चन बनेंगे। मेरी बात सुनना, पहले अपन इसका एक डोमेन को हिट करना चाह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस ऐसे केस में जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो तो टोटल डिस्टेंस इस तरीके से लिखा जाता है। यही बात है, हाफ अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये खुद सवाल 2-3 बार जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर है, यही हाफ अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा इसका एक्सेलरेशन है और बीटा मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन है तो ये बात हो जाएगी। अब अगर इसका स्लोप सेम है तो मैं दोनों को अल्फा अल्फा ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। टाइम हमारे पास 1 है तो यह आ जाएगा 1, तो यहां पे अल्फा अपने पास आ जाएगा 4। बस ये आंसर हो गया। ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, हम ऐसा कह रहे हैं कि हम ऐसी बात लेके चले थे क्या कि भाई इससे आंसर जो निकालेंगे और अल्फा और बीटा बराबर कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं लेके चले थे।
इससे हमारा अल्फा आ गया 4। मेरा दावा है कि ये पार्टिकल कुछ भी कर रहा हो, एक बार इसका रिटार्डेशन या एक्सिलरेशन 4 होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा, अगर ये सारी शर्तें इसको फुलफिल करनी है। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? तुम्हें कोई डाउट आ रहा है कि मुझे डाउट पूछने पड़ेंगे तुम ही से? हाँ बताओ, बताओ, बोलो। कुछ भी कर सकता है, कम ज्यादा कुछ भी कर सकता है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले इस बालक की बात लेने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ग्राफ के स्लोप्स वगैरह को ध्यान से सुनना, है ना? स्लोप, इसका स्लोप क्या दे रहा है? एक्सिलरेशन दे रहा है ना? ये सवाल क्यूट है, कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन थॉट में बहुत आ गया है। मैं ये कह रहा हूं कि इसका जो ग्राफ है इस चीज का, इस सिनारियो का, हमने ऐसा बना लिया, हमने ऐसा बना लिया, और मैं ये दोनों स्लोप सेम लेके चल लिया। अब बच्चा कह रहा है कि सर आपने जब सवाल दिया तो आपने कहा कि कुछ भी करे, तो तुम मुझे कुछ भी करने का आर्ग्यूमेंट दो, मैं तुम्हें बात बताऊंगा कि इसके बिना ये सवाल हो नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हो? इस सॉल्यूशन के बिना एक्सीड नहीं कर सकता। अब कोई बच्चा बोले कि सर मैं ना इसका एक्सिलरेशन 4 नहीं रखता। क्या नहीं रखता? 4, यानी स्लोप कम रखूंगा। स्लोप कम रखूंगा, एक बात सुनना, और इसको 1 सेकंड में कंप्लीट करना है। मैं यूनिफॉर्म की बात करूंगा सबसे पहले, मैं खुद ही डाउट ले रहा हूं, फिर इस बच्चे का डाउट लूंगा, क्योंकि इसने नॉन यूनिफॉर्म वाला डाउट लिया है कि नॉन यूनिफॉर्म करके दिखाओ। पहले मैं यूनिफॉर्म करके दिखाता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ट्राइंगल है, इसका एक फिक्स एरिया है, और वही एरिया हमको चाहिए भी। इसका बेस एक ही रहेगा इस ट्राइंगल का, ये बात मानते हो? तो इसकी मैक्सिमम हाइट भी एक ही रहनी चाहिए, जो भी आए, एक नहीं, जो भी आए वही रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अब कोई बच्चा बोले कि सर एक काम करो, आप है ना कम स्लोप कर दो, ये स्लोप कम है तो एक्सेलरेशन तो 4 से कम हो गया, लेकिन फिर जो रिटार्डेशन है बच्चों, उसका स्लोप, उसका स्लोप ज्यादा हो जाएगा। पहली बात तो ये, मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी हाइट यही रहनी चाहिए, ऐसे नहीं है कुछ भी हाइट कर देंगे अपन ट्राइंगल में। ट्राइंगल का एरिया वही आना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू जो वहां से आ रहा है। अब कोई बच्चा बोला कि सर आपने जिद की थी कि 4 को एक्सीड करना चाहिए, मैं इसका स्लोप ही एक्सेलरेशन है वो 4 से कम रख देता हूं सर। ये अगर 4 है तो ये 4 से कम है, लेकिन फिर ये भी 4 था उसमें, तो ये 4 से ज्यादा है स्लोप। ऐसे जैसे जैसे वर्टिकल होगा स्लोप ज्यादा ऑब्वियसली। तो यानी कि इससे बेटर सिचुएशन हम नहीं ला पा रहे हैं यूनिफॉर्म में, यानी 4 से तो वो ज्यादा होगा ही अगर एक्सीलरेशन कैसा हो? यूनिफॉर्म हो। अब जो इस बच्चे वाली बात है, क्या आप सर इसका ऊट पटांग कभी रिटार्ड करो कभी एक्सीलरेट करो, इसके मजे ले लो पार्टिकल के। इस बार हम ये भी नहीं कह सकते इसकी हाइट अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इस बार ट्राइंगल नहीं बना रहे हम, इसकी हाइट यही होनी चाहिए, कुछ भी लेकिन अगर तुम 4 से हरगिज हरगिज स्लोप को कम रखना चाहते हो तो वो ये तो 4 स्लोप है, ये बात समझ पाते हो? नहीं समझ पा रहे? वैसे यहां पे तो 4 से बहुत ज्यादा स्लोप है ऐसा वीटी ग्राफ का, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका एरिया और उसका एरिया सेम होना चाहिए। तो 4 से अगर कम कम रखना चाहते हो स्लोप, मैं फिर बोल दूं, मैं ये डायग्राम दोबारा बनाऊंगा, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूं। मैं फिर बोल देता हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि इस बार वेराइंग स्लोप लेते हैं, लेकिन तुम कह रहे हो कि सर 4 को एक्सीड हो सकता है ना करे, मेरा दावा है करेगा ही करेगा। तो तुम्हें अगर इसके नीचे चलते हो तो एक बार कम से कम यही एरिया लाने के लिए इस ट्राइंगल के बाहर जाना होगा, यानी स्लोप को 4 से एक्सीड करना पड़ेगा। चाहे तुम कुछ कर लो, चाहे तुम बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाओ, कुछ भी करो, ये तो बात शुरू में ही बाहर हो गया ये तो। और इससे कम स्लोप रखोगे तो वो ट्राइंगल इससे छोटे ही बनेंगे, वो एरिया ही नहीं आएगा, दूरी भी तो उसको एक चलनी है। व्हाट ए मैजिकल प्रॉब्लम। नहीं समझ पा रहे क्या? इस ट्राइंगल से बाहर अगर इस लाइन को डिविएट एक बार करते हो, मैं फिर बोल देता हूं, इस लाइन को तुम कम स्लोप के चक्कर में एक बार डिविएट करते हो तो इन लाइनों, इस लाइन के बाहर तुम्हें निकलना ही होगा, क्योंकि वरना एरिया कम आ जाएगा, ना इधर से निकल रहे हो ना उधर से निकल रहे हो, ऐसा तुम नहीं कर सकते। इस लाइन को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। मिनिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन 4 एक बार होना होगा, 100 बार 4 हो सकता है, वो मैं नहीं कह रहा, वो मेरा दावा नहीं है। ये बात समझ रहे हो? व्हाट ए ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। IIT इज ग्रेट, हेल IIT।